बारह भावना प्रवचनमाला में कल आप सभी ने जगत और जीवन की अनित्यता को समझा था। जगत भी अनित्य है और हमारे तुम्हारे लिए मिला हुआ जीवन भी अनित्य है। लेकिन एक बात सच है कि इस अनित्यता के संसार में हमारा अपना आत्मद्रव्य नित्यता को लेकर के है। आज 12 भावना का दूसरा दिवस है। अनित्यता से आगे चल कर के असरण के संदर्भ में विचार करना है। भावना का नाम क्या है? असरण भावना। आपको इस तरह से विचार करना है कि जिसे भी मैंने शरण माना वहां भी शरण नहीं मिली। जिस स्थान को हमने सुरक्षित समझा वहां पर भी धोखा हुआ। जिस छत के नीचे छाया लेने के लिए गए वो छत ही हमारे ऊपर गिरी। जिस दीवाल का सहारा लिया वो दीवाल भी गिर गई। ऐसा होता कि नहीं होता? संसारी प्राणी संसार में परिभ्रमण कर रहा है और परिभ्रमण में इसे परेशानी है कि नहीं है? आप बताओ तो। चेहरा पर तो आप मुस्कुरा रहे हो और कह रहे परेशानी है। महाराज, हर समय परेशानी नहीं है, लेकिन बीच बीच में परेशानी भी बहुत आती रहती है। जिस समय शुभ संयोग है, पुण्य का योग है, उस समय हो सकता तुम्हें परेशानी महसूस ना हो। अमीर आदमी अमीरी में गरीबी नहीं समझ पाता है। क्या? अमीर आदमी अमीरी में गरीबी नहीं समझ पाता, लेकिन अमीर आदमी हमेशा अमीर ही बना रहेगा क्या? पक्का है क्या? पूरी जिंदगी अमीर बना रहे उसका भाग्य है। लेकिन पूरी जिंदगी कोई अमीर बना ही रहेगा इसकी गारंटी है क्या? उसके अंदर का कर्म जैसा चलेगा वैसा उसका जीवन रहेगा। हो सकता जन्म के समय जंगल में जन्म हुआ हो, मरघट में जन्म हुआ हो, किसी गली सड़क के किनारे जन्म हुआ हो, जन्म के लिए कोई जगह मकान भी नहीं मिला हो, फिर खाने पीने के भी इंतजाम नहीं रहे हो, भिखारी बनकर के पेट भरता रहा हो और होते करते को ऐसा योग बने कि नगर का प्रमुख हो जाए, सम्राट राजा बन जाए। भिखारी को सम्राट बनते भी देखा है और सम्राटों को भिखारी बनते हुए भी देखा है। क्या? भिखारियों को सम्राट बनते हुए भी देखा है और सम्राटों को दर दर की ठोकरें खाने वाला भिखारी बनते हुए भी इन आंखों ने देखा है। दुनिया की आंखों ने देखा है, संसार ने देखा है। इसका मतलब ये है
कोई भी अवस्था एक ही रूप में लंबे समय तक बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं। उसके अंदर का जो भाग्य रहेगा वो होगा। हम चाहें या ना चाहें वो होगा। संसार में परिभ्रमण करने वाला प्राणी सुख का अनुभव भी करता है और दुख का अनुभव भी करता है, लेकिन लंबे समय तक कोई सुखी भी नहीं देखा जाता और लंबे समय तक कोई दुखी भी नहीं देखा जाता। अंधेरा भी आता है, उजाला भी होता है। अंधेरे में आकुलता व्याकुलता बहुत होती है, घबराता है व्यक्ति, डरता है इंसान, उजाले को पसंद करता है, उजाले की राह देखता है। लेकिन तुम्हारे घबराने से क्या होगा? अभी अभी तो अंधेरा आया है, अब तुम बड़ी बड़ी माला जल्दी फेरने लगो कि जल्दी जल्दी अंधेरा निकल जाए, तो माला तुम भले जल्दी जल्दी फेर दो, लेकिन अंधेरा तो अपने ही समय से जाएगा। उजाला आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, माला फेरो जल्दी जल्दी ताकि उजाला ना जा पाए, फेरो जल्दी जल्दी माला, लेकिन उजाला तो अपने समय से जाएगा ही जाएगा। उजाला और अंधेरा ये सृष्टि का चक्र है। प्रकृति नियतवादी है, प्राणी का भाग्य नियतवादी नहीं है। प्रकृति का चक्र नियत है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राणी का भाग्य नियत नहीं है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए प्राणी के जीवन के साथ नियतवाद नहीं लगेगा, प्रकृति के परिणमन में नियतवाद हमेशा से लगा आया है और लगा रहेगा। अंधेरे के साथ उजाला, उजाले के साथ अंधेरा, सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, अच्छा और बुरा, कांटे और फूल, सब कुछ संसार में प्रकृति के परिणमन से चल रहे हैं। संसार को आज तक किसी ने परिवर्तित किया क्या? कोई कर सका क्या? राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कोई जादूगर, कोई रिद्धि संपन्न साधु, तपस्वी, केवली भगवान? नहीं। अब आज से मैं कह रहा हूं सूरज ठंडी प्रकृति को लेके हो जाएगा, कोई कर सका क्या? आज से मैं कह रहा हूं मेरी तपस्या का यदि कोई फल हो तो चंद्रमा सूरज के समान गर्म हो जाएगा, कोई कर सकता क्या? रावण ने अपने जीवन में 3 इच्छाएं रखी थी जो स्वयं पूरी नहीं कर सका। क्या थी वो इच्छाएं? इस खारे समुद्र का सारा पानी मीठा हो जाए, भावना भाता रहा, माला भी फेरता रहा होगा, लेकिन रावण संपूर्ण खारे समुद्र को अपने जीवन में मीठा नहीं कर पाया। खारी प्रकृति का समुद्र खारा रहेगा, मीठे इस प्रकृति का समुद्र मीठा रहेगा, उसके परिणमन है। जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा ताकि जब भी मन में आए यहां से स्वर्ग चला जाऊं, घूम फिर करके वापस आ जाऊं। बहुत इच्छा रखी उसने, पर क्या रावण जमीन से स्वर्ग तक की सीढ़ियां बना सका?
नहीं बना सका, बना ही नहीं सका। इच्छाएं इंसान कुछ भी कर सकता है, पर पूर्ति तो उतनी की ही होगी जो हो सकती है, शेष की नहीं। समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाए, स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दे, और शायद कुछ अंतर भी हो सकता है, ये यही सोने की रोटियां बना करके खाना शुरू कर दें। क्या? हाँ, कोई कर सकता क्या? सोने की लंका तो बना सकता है रावण, लेकिन सोने की रोटियां, सोने की रोटी कौन बनाएगा? और सोने की रोटी बना भी दो तुम तो खा सकोगे क्या? और खा भी लोगे तो पचा सकोगे क्या? और जब पचा नहीं पाओगे तो जिसे तुमने खाया है वो ही तुम्हारे मरण का कारण बन जाएगा। महाराज जी, लोग सोने को खाते तो हैं, सोने को खाते नहीं हैं, सोने के बिस्कुट निगलते हैं। क्या? खाने में और निगलने में अंतर है। सोने के बिस्कुट छोटे छोटे बना करके और आदमी अंदर ले जाता है। हाँ, जो विदेशों से आते हैं ना, और चुरा करके लाना है, कोई मशीन में ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो अपने हिसाब के सोने के बिस्कुट बना लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, अंदर रख लेते हैं। तो चबा चबा करके रखते हैं क्या? नहीं, वो तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है, उस हिसाब से वो अंदर निगल करके सुरक्षित रखते हैं। तो भी उसमें रिस्क रहती है। सोने की रोटियां नहीं बनती, रोटियां बना भी दी जाए तो आकार प्रकार दिखेगा, आप चबा नहीं पाओगे। और मान लीजिए ज्यादा चबाने का प्रयास किया तो ये जो तुम्हारे चमकदार दिख रहे हैं, उजलेपन का राज, ये सब निकल करके असमय में धोखा दे करके तुमको बाहर आ जाएंगे, पचेगा नहीं। रावण जैसे भुजबली ने, बलशाली ने इच्छाएं की, पूर्ति नहीं कर पाया। बड़े बड़े राजा महाराजा भी यहां पर आए, कई स्वप्न संजोए, कई कल्पनाएं की, लेकिन पूरी नहीं कर पाए। परिणाम क्या निकला? ये संसार बना रहा और सपने संजोने वाला चला गया। हर आदमी एक घर बनाता है रहने के लिए। क्या बनाता है? घर बनाता है। नहीं, हम अपनी बात को बदलते हैं। आदमी घर नहीं बनाता है, आदमी मकान बनाता है। क्या कहा हमने? हर आदमी रहने के लिए एक मकान बनाता है, और बने हुए मकान में फिर अपना घर बसाता है। क्या कहा? बने हुए मकान में फिर घर बसाता है। मकान बन जाए और उसका घर ना बसे तो मकान ही माना जाएगा, घर नहीं है। क्योंकि घर बसाया नहीं, घर बसा नहीं उसका, मकान में रह रहा है। घर किसे कहते हैं? जब संकल्प पूर्वक दो प्राणी रहना शुरू करें तो उसको घर कहते हैं। क्या? संकल्प पूर्वक दो प्राणी संसार में, जिसे गृहस्थ कहते हैं, नर मादा, नर नारी, जब संकल्प पूर्वक
दो प्राणी रहना शुरू करते हैं तो उनके उस स्थान को, रहने के निवास को घर कहने लगते हैं। ऐसे दो प्राणी यदि खुले आसमान के नीचे भी कहीं रहना शुरू कर दें तो यही कहा जाएगा कि इनका घर ये है, इनका निवास ये है। उस पर थोड़ी सी बरसाती लगा लें तो भी उनका घर है, थोड़े से पत्ते छा दें तो भी उनका घर है, थोड़ा कच्चा बना लें तो भी घर है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में, कुटीर में यदि थोड़ा ले लिया, पक्का बना लिया तो भी उनका घर है। चाहे ऊपर से छत हो या ना हो, यदि दो प्राणी रह रहे हैं संकल्प पूर्वक तो उनका वो आवास घर है। और सुंदर से सुंदर कोठी, बंगला, मकान, महल बना दिया है, रहने वाला कोई नहीं है, तो उसे क्या क्या कहोगे आप? मकान कहोगे कि घर कहोगे? मकान कहोगे, क्योंकि मकान के अंदर रहने वाला तो कोई है ही नहीं, मकान है वो। तो मकान और घर में अंतर समझ गए कि नहीं समझे? मकान बनाया जाता है और घर को बसाया जाता है। मकान बनाया जाता है, घर को बसाया जाता है। मकान को बनाने के लिए किसी इंजीनियर की जरूरत होती है क्या? मकान को इंजीनियर बनाता है या आपका दिमाग इंजीनियर बनाएगा? मकान को इंजीनियर बनाता है। मकान बनाने के लिए किसी इंजीनियर की जरूरत होती है और घर को बसाने के लिए किसी गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मकान आप इंजीनियर से बनवा सकते हो, लेकिन घर को यदि किसी को बसाना है तो योग्य गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उनका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, संस्कारों का संकल्प पहले लेना पड़ेगा। फिर तुम्हारा मकान बने या ना बने, तुम जहां रहोगे वहां पर तुम्हारा घर माना जाएगा। महाराज जी मकानों में तो ठहर जाते हैं, घर में नहीं ठहरते। हाँ, बसे बसाए घर को खाली कर दोगे तो ठहर जाएंगे, लेकिन जहां बसे हो वहां महाराज रहने वाले नहीं। घर गृहस्थी तुम समारो अपनी, लेकिन मकानों में ठहर जाते हैं। आवागमन में, विहार में भैया कोई स्थान नहीं है, मकान में रुक जाओ। घर और मकान में ये अंतर है। हर व्यक्ति एक मकान बनाता है, अपने तई पूरी ताकत लगा करके बड़े से बड़ा मकान बनाता है, बड़े से बड़ा मकान बनाता है, और उसमें रहते रहते उसे वह मकान छोटा दिखने लगता है। फिर दूसरा मकान बनाता है, बड़े से बड़ा मकान बनाता है, रहते रहते फिर उसको वो छोटा दिखने लगता है। फिर और बड़ा मकान बनाता है, फिर रहते रहते वो भी छोटा लगने लगता है। एक दिन ऐसा आता है, बना बनाया मकान रह जाता है और बनाने वाला चला जाता है। बना बनाया मकान रह गया और बनाने वाला चला गया। ये किसका प्रतीक है? असरन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? असरन का प्रतीक है। इसीलिए अब आप सभी को असरन भावना को समझना है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। दो पंक्तियां क्या लिखी गई? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में। काल को सिंह कहा है।
काल को क्या कहा? काल को क्या कहा? सिंह कहा। काल सिंह ने, काल के सिंह ने मृग चेतन को, अपनी चेतना को, अपने जीव को मृग कहा। हमारा जीव क्या है? मृग के समान है, हिरण के समान है। मृग चेतन, काल का सिंह, और कहाँ घेर लिया? भववन में, संसार के वन में घेर लिया है। संसार के वन में घेर लिया। जीव के लिए संसार का वन है और काल का सिंह है। और वैसे जंगल में यदि किसी मृग को सिंह ने घेर लिया, अब मृग की स्थिति क्या होगी? मृग की स्थिति क्या होगी? मृग सामना करेगा। हर प्राणी सामना करता है। अपने बचाव में हर प्राणी अपनी पूरी ताकत लगाता है। उसकी जितनी ताकत होती है उतनी ताकत लगाता है। छोटे से छोटा जीव भी आपत्ति के समय, आपदा के समय अपनी सुरक्षा में पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि कोई भी संसार का जीव मरना नहीं चाहता। बताओ किसी का नाम कि ये मरना चाहता है? कोई भी बताओ, है क्या ऐसा? नहीं। परेशानी में तो कोई भी तैयार हो जाएगा। हाँ, परेशानी के समय तो कोई भी तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि आखिरी मूवमेंट में यदि उससे कहें कि भैया यदि कुछ हम कर सकते हो तो बता दो, तो कहेगा कि ये समस्या दूर हो जाए तो मुझे भी मरना नहीं। एक आदमी ने मन बना लिया कि मुझे तो मरना ही है, और ट्रेन के नीचे लेट करके मरना है। मन बना लिया, प्लान कर लिया, चला गया। वो ट्रेन पर पटरी पर लेट गया। आने जाने वाले ने पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे? बोले मैं तो मरने के लिए आया हूं। अच्छा, पक्के में मरना? एकदम पक्के में मरना है। ये बाजू में क्या रखे हुए हो? बहुत सारी रोटियां दिख रही यहां तो। क्यों लाए इतनी सारी रोटियां? तुम्हारे को मरना? अरे ट्रेन का कोई भरोसा थोड़ी है कितनी लेट आएगी, तो भूखे थोड़ी मरेंगे, खा पी करके मरेंगे ना। है? क्या पता कब आई नहीं आई, मान लो तो क्या करूंगा? भूखा पड़ा रहूंगा क्या? ऐसे ऐसे आदमी भी होते हैं। मरना तो है लेकिन समस्या लेके थोड़ी मरे। समस्या दूर हो जाए, हमें नहीं मरना। काय को मरना? लड़ाई झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, आदमी को कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, निराश हो गया, टेंशन में आ गया, परेशान हो गया, बीमारी से। इन स्थितियों में कोई भी मरने का भाव कर सकता है। लेकिन यदि ये समस्याएं नहीं हो तो प्राणी मरने को तैयार है क्या? नहीं। यदि ऐसी स्थिति भी बनती है तो अपनी पूरी ताकत लगा करके वह व्यक्ति अपना बचाव करता है। बड़ा जानवर यदि शिकार करता है छोटे जानवर का, तो छोटा जानवर यूं ही हाथ जोड़ करके मुख में चला जाता क्या? नहीं, पहले वो प्रतिकार करता है। पर चूंकि असमर्थ है, कमजोर है, सामने वाला जानवर भारी है, बलवान है, तो वो शिकार हो जाएगा। लेकिन वो प्रतिकार करता है। प्रकृति ने हर प्राणी को अपने बचाव के लिए उसके साधन दिए हैं। हर प्राणी, कोई पंखों से बचाव करता है, कोई अपनी चोंच से बचाव करता है, कोई अपने पंजों से बचाव करता है, कोई अपने दांतों से बचाव करता है। हर प्राणी अपना बचाव करता है।
व्यक्ति पर भी कोई आपत्ति आती है तो यह प्राणी व्यक्ति भी अपना बचाव करता है। मरना कोई नहीं चाहता। चारों गतियों पर विचार करो। स्वर्ग के इंद्राणी देवी देवता काय को छोड़ेंगे ऐसा स्थान? सम्यक दृष्टि होंगे तो विचार करेंगे, बार बार भाव करेंगे कि कब यह स्वर्ग छूटे, कब यह असंयम का राग रंग छूटे और मनुष्य पर्याय में जाकर के संयम धारण करूं। इसलिए जल्दी जल्दी निकलने का भाव सम्यक दृष्टि बना सकता है, पर मरने का भाव असमय में नहीं करता। मिथ्या दृष्टि भी देव क्यों ना हो, मानसिक उनको परेशानी भी क्यों ना हो, दूसरों का वैभव देख करके ईर्षा में जल रहे हों, तो भी वो मरना नहीं चाहते। अभी परेशान दिख रहे थे और जब माला मुरझाई दिखने लगी, बस 6 महीना बचे, क्या टाइम बढ़ेगा नहीं क्या, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा क्या क्या एक आध साल एक्सटेंशन नहीं मिल सकता क्या? नहीं मिलेगा, आयु पूरी होगी, जाना पड़ेगा। नरक के नारकियों को प्रति समय मरने की इसलिए भावना होती है कि उनको बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। यदि नरक में तकलीफ का वातावरण दूर हो जाए तो नारकी भी मरना पसंद नहीं करेगा। तिर्यंच गति में भी कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। कोई भी जीव, सारे जीवों पर विचार कर लो, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। यहां तक कि विष्ठा का कीड़ा उसी में राजी हो जाता है रहने के लिए। कोई निकाल करके उसको मारना भी चाहे कि इसकी पर्याय खत्म हो जाए, दूसरी मिल जाए, तो वो भी बार बार उसी में अंदर जाकर के अपना बचाव करता है। तिर्यंच प्राणी भी अपने विचार से कोई मरना नहीं चाहता। मनुष्य तो मरना ही नहीं चाहता है। एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो गया था, परेशान था, आखिरी समय लग रहा था सभी को। एक समझदार व्यक्ति ने उसके पास जाकर के उसके भावों को जानना चाहा। पूछा, दादा बहुत समय आपने यहाँ बिता लिया, अच्छा रहा, अब जाने का समय है और आप जा रहे हो तो तुम्हारे सामने स्वर्ग भी है और नरक भी है, आप बताओ कहाँ जाना चाहते? अब उसको धर्म मरम का ज्ञान तो था नहीं, ना कभी स्वर्ग से मतलब, ना कभी नरक से मतलब। 24 घंटे धंधा, क्या 24 घंटे? हाँ 24 घंटे, मतलब 12 घंटे दिन के हैं वो तो हैं ही, मतलब रात भर के भी घंटे धंधे में निकले उसके। अब आखिरी में पूछा उससे कि कहाँ जाना चाहते, स्वर्ग की नरक? तो सोच में पड़ गया। बोले स्वर्ग और नरक दो होते क्या? जाने के बाद 2 जगह मिलेंगी क्या? हाँ स्वर्ग भी है नरक भी है, आप कहाँ जाना चाहते हो आप बताओ। तो विचार करके कहने लगा, भैया हमारी दुकान जहां अच्छी चले वहां भेजा दो। हाँ ये तो हमें पता नहीं वहां क्या व्यवस्थाएं होती हैं, पर हमारी दुकान जहां 24 घंटे चलती रहे वहां भेजा दो। स्वर्ग में चले तो स्वर्ग भेजा दो, नरक में चले नरक भेजा दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है स्वर्ग है कि नरक है, हमारी तो दुकान जहां 24 घंटे चले वहां भेजा दो। अब बताओ क्या लेना देना स्वर्ग से नरक से, कुछ भी अता पता नहीं, हमारी तो दुकान जहां 24 घंटे चले वहां भिजा दो। संसार का कोई प्राणी असमय में मरना नहीं चाहता, शरण चाहता है, शरण चाहता है। भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, धूप वाले को छाया चाहिए, नींद वाले को विश्राम चाहिए, सर्दी से बचाव के लिए बिस्तर चाहिए, गर्मी से बचाव के लिए ठंडी चीज़ें चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। इन सभी में ही वह सुख शांति महसूस करता है।
ठीक है, साधन सुख देते हैं, सुविधाएं देते हैं, संसार के वैभव माने जाते हैं, पुण्य योग से मिलते भी हैं। पाप का उदय चल रहा हो तो ये साधन भी नहीं मिलते हैं। पाप का उदय चल रहा हो तो पानी भोजन भी नहीं मिलेगा। कोई दे करके भी चला जाएगा और तीव्र पाप का उदय होगा तो तुम्हारे खाने के पहले कुत्ता झपट करके ले जाएगा, कुत्ता झपट करके ले जाएगा। धूप से परेशान होकर के किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठो छाया के लिए, सिर पर वैसे ही बाल नहीं थे, धूप बहुत लग रही थी, पेड़ दिख गया, समझाई नहीं पेड़ की तासीर को और जाकर के बैठ गया। बेल का पेड़ था, पक गया था, टपक पड़ा सिर पर। अब बेल फूटा कि नहीं फूटा, इसका बेल तो फूट ही गया। गया था छाया लेने और सिर फूट गया। होता है कई बार। तीव्र असाता कर्म के उदय में साधन भी दुख रूप होने लगते हैं। पुण्य का उदय हो तो समुद्र के अंदर भी नगरी बस जाती है, और पाप का उदय हो तो नगरी भी जलने लगती है, और जिस पानी से आप अग्नि को बुझा सकते हो उस पानी को भी यदि डाला जाए तो वो पानी भी जलने में पेट्रोल का काम करने लगता है। किसने किया? हमने आपने किया? नहीं, हमने आपने नहीं किया, हमारे कर्म ने किया है। और ऐसे कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला जिन धर्मी होता है, ऐसे कर्म पर विश्वास रखने वाला जिन धर्मी होता है। जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों में कर्म का सिद्धांत आया है। हमारे भाग्य में होगा, कोई छीन नहीं सकता है, और भाग्य में नहीं होगा तो सिंहासन पर भी कोई बिठाल करके चला जाए, सिंहासन भी खिसक जाएगा। भाग्य में नहीं है, सिंहासन भी क्या काम का। भाग्य पर विश्वास करना, कर्म पर विश्वास करना सम्यक दृष्टि का धर्म है। सम्यक दृष्टि, जिन धर्मी सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्यात्व से बचता है, अज्ञानता से बचता है, मूढ़ताओं से बचता है, और जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझ करके अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर विश्वास रखता है। सिर सुंदरी और मैना सुंदरी, सिर सुंदरी और मैना सुंदरी, सिर सुंदरी और मैना सुंदरी किसके भाग्य से चल रहा है? एक को ज्ञान नहीं था, पिताजी तुम्हारे भाग्य से चल रहा है। एक को ज्ञान था, कहने लगे पिताजी अपने अपने भाग्य से चल रहा है, अपने अपने भाग्य से। ऐसे कर्म के चक्र से हमारा जीवन प्रति समय प्रभावित हो रहा है। कभी सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं, कभी अच्छी जगह जीवन मिलता है, कभी बुरी जगह जीवन मिलता है, कभी अनुकूल लोग मिलते हैं, कभी प्रतिकूल लोग मिलते हैं, कभी सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा मिलता है, कभी सारे जीवन में उजाला उजाला ही मिलता है। किसका खेल है? कर्म का खेल है। और ऐसे कर्म के खेल पर हमको विश्वास रख करके अपने में सुदृढ़ होने की जरूरत है। मन को कमजोर करने की जरूरत नहीं, मन को मजबूत करने की जरूरत है। काल सिंह ने मृग चेतन को कहाँ घेरा? भववन में। जंगल में हिरण को यदि सिंह ने घेर लिया तो हिरण को अब कोई बचाने वाला नहीं। ठीक ऐसे ही
संसार के वन में इस जीव के लिए यदि काल के संग ने घेर लिया है, जिस जीव को भी कोई बचाने वाला नहीं। नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे बस नहीं चलता, काल लुटेरा काय नगरी लूटे। मंत्र, कोई भी मंत्र ले लो, दुनिया के कोई भी मंत्र ले लो। नहीं नहीं, दूसरे के मंत्रों में सामर्थ्य नहीं होगी इसलिए नहीं बचा पाए, हम जिन मंत्रों का सहारा लेंगे हम बचा लेंगे। जिन मंत्रों का भी सहारा क्यों न ले लो, आयु कर्म यदि पूर्ण होने की स्थिति में आ गया तो नहीं बचा पाएंगे। लेकिन एक बात और है, आयु कर्म की उदीरना शुरू हो रही है, तो इन मंत्रों के द्वारा हम उदीरना को रोक सकते हैं, उदीरना को रोक सकते हैं। इसी उदीरना को रोकने का नाम जीवन दान माना गया है। दवाइयां औषधियां आयु कर्म को नहीं बढ़ाते, लेकिन आयु कर्म के घटने के निमित्त जो बन रहे हैं, जिन निमित्तों को लेकर के आयु कर्म की उदीरना हो रही है, जिन निमित्तों को लेकर के मरण होने वाला है, आयु कर्म छीन होने वाला है, औषधि से, उपचार से, भावना से, मंत्रों के प्रभाव से हम उदीरना होने वाले उन निमित्तों को रोक देते हैं, रोक सकते हैं। आचार्यों ने ऐसा लिखा है। इसलिए बीमार व्यक्ति के साथ आखिरी समय जिसको लग रहा है कि अब बच नहीं पाएंगे, ऐसे बीमार व्यक्ति को, अस्वस्थ व्यक्ति को हम भावना देते हैं, उसके नाम की शांति धारा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसको संबोधन करते हैं, उसके लिए धार्मिक भावनाएं बनाते हैं, ताकि अशुभ कर्म की तीव्रता तुम्हारी टले और जो तुम्हारा आयु कर्म है वो सुरक्षित बना रहे। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में आयु कर्म की उदीरना के अनेक निमित्त बताए। विषभक्षण असमय में मौत का कारण, अकाल मरण का कारण, पानी में डूब जाना, अग्नि में जल जाना, श्वासोश्वास का निरुद्ध हो जाना, शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल जाना, पहाड़ पर से गिर जाना, आदि आदि बहुत सारे निमित्त बताए। एक्सीडेंट हो जाना, ये असमय घटनाएं हैं। इन घटनाओं से, ऐसे कारणों के मिलने से यह जीव असमय में, अकाल में, अभी आयु कर्म पूरा नहीं हुआ, खिर गया, असमय में तेजी के साथ जल्दी 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 खिर गया, अकाल मरण हो गया। क्या हो गया? अकाल मरण हो गया। अकाल मरण के ये सिद्धांत जिनेंद्र भगवान ने प्रतिपादित किए हैं। इसे कदली घात मरण कहा जाता है। कदली घात क्या कहलाता है? कदली यानी केले का पेड़। केले के पेड़ में एक बरस में एक ही बार फसल आती है, और एक बरस में क्या, उसके जीवन काल में एक ही बार फसल आती है, क्योंकि पेड़ लगा नहीं रहता कि दूसरे साल आ जाए, तीसरी साल आ जाए। आम अमरूद जैसे पेड़ नहीं है, केले का पेड़ बड़ा होकर के एक ही बार फसल देता है, फिर केले निकाल लिए जाते हैं। फिर किसान समझता है अब यह पेड़ एक साल नहीं 10 साल भी हम खड़ा रखें, इसमें दूसरी बार फसल आने वाली नहीं है। तो क्या करता, जो पेड़ हरा भरा होकर के जीने की स्थिति रखता है, उस पेड़ को असमय में निकाल के अलग कर देता है। ये उसका कदली घात हो गया। उसी प्रक्रिया को लेकर के
एक्सीडेंट आदि में, जल अग्नि आदि के योग से जो जीव का असमय में मरण हो रहा है, इस मरण को भी कदली घात मरण कहा। दिए के अंदर तेल भरा है, आराम आराम से जले तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जलता है, और यदि भड़कने लगे तो पूरा तेल 5 मिनट के अंदर भी जल जाएगा। ऐसा सिद्धांत भी नहीं मानना कि असमय में मरण हो गया है तो मरण तो हो गया है, शरीर छूट गया है, पर आयु कर्म बचा है, अब बिना शरीर के जीव घूम रहा है। जब तक आयु पूरी नहीं होगी बिना शरीर के जीव प्रेत योनि में घूमता रहेगा, और जब आयु पूरी होगी उसके बाद फिर इसको दूसरा शरीर मिलेगा। ऐसा भी नहीं है। यहाँ का शरीर छूटा नहीं कि अगली पर्याय का शरीर उसे तुरंत मिलता है, और जब तक आयु कर्म पूरा नहीं होता है तब तक जीव दूसरी पर्याय में जाता भी नहीं है। हाँ, ये बात अब अलग है कि आराम आराम से आयु कर्म के निषेक निकलते तो 70 80 90 100 साल भी जी लेता। ये दुर्घटनाएं हो गई, दुर्योग बन गए, तो वही 10 मिनट 20 मिनट के अंदर भी जल्दी 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 आयु कर्म निकल गया, मरण हो गया। ये जैन ग्रंथों में मरण का सिद्धांत लिखा गया है। मरना कोई चाहता नहीं है, लेकिन आयु कर्म पूरा हो जाए तो कोई बचा भी नहीं पाता है, कोई बचा भी नहीं पाता है। दूसरे को बचाना तो दूर की बात है, अपने को भी नहीं बचा पाता है। जो वैद्य दवाई दे दे करके सबको स्वस्थ रखता है, प्रसन्न रखता है, अपने आयु कर्म के क्षीण होने पर वह वैद्य भी अपने आप को नहीं बचा पाता है। मंत्र कोई भी क्यों ना हो, मंत्रों की सामर्थ्य उसके अशुभ कर्म को टालने में कारण बन सकती है, उसकी उदीर्णा को रोकने में कारण बन सकती है, लेकिन आयु कर्म पूर्ण हो चुका है तो फिर मंत्र भी उस जीव को बचा नहीं सकता। यही मंत्र को कमजोर बता दिया और समन में कारण बनता है, अशुभ कर्मों को टालने में कारण बनता है। मंत्रों का प्रभाव है, भावनाओं का प्रभाव है, तो ये प्रभाव मंत्र की मजबूती को दिखाता है। एक पक्ष ये, एक पक्ष मंत्र यंत्र मशीनें कोई नहीं। वेंटिलेटर, वेंटिलेटर कब तक काम करेगा? जब तक फेफड़े काम कर रहे हैं वेंटिलेटर सहयोगी हो जाएगा, और अंदर के फेफड़ों ने क्रिया करना बंद कर दिया तो वेंटिलेटर फिर ऑक्सीजन भिजा भिजा के भी कुछ नहीं कर पाएगा। यंत्र, सेना, पूरी सेना लगी है सब तरफ से, कोट किला भी बना हुआ है, अंदर वाले का आयु कर्म पूरा हो गया, गया धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता। काल लुटेरा, काल का लुटेरा, लुटेरा कौन? लूटने वाला, लूटने वाला। बाहर के लूटने वाले धन संपत्ति को लूटते हैं, लेकिन काल का लुटेरा धन संपत्ति नहीं लूटता। काल का लुटेरा काय नगरी लूटे, शरीर की नगरी को लूट करके ले जाता है। काल का लुटेरा क्या लूट करके ले जाता है? धन संपत्ति में हाथ नहीं लगाता। यमराज आए हों और किसी का सोना वोना ले गए हों, ऐसा कहीं सुना है क्या? या मृत्यु मौत आ रही है और सामने वाला समझ गया कि मौत तो सामने खड़ी हो गई है, तो वो जरा सुनो तो ऐसा है, आपको क्या चाहिए बताओ तो, क्या चाहिए? आदमी पिघल जाएगा और भ्रष्टाचार में आ जाएगा। मौत पिघलती नहीं है, चाहे सोने के सिक्के दिखाओ और चाहे कुछ भी दिखाओ, वो कहेगी मैं उसको लेने थोड़ी आई हूं, मैं तो तेरे को लेने को आई हूं। तूने जो जोड़ करके रखा यहीं छोड़ करके जा, छिपा करके रखना नहीं, मैं केवल तेरे को ले जाऊंगी, तेरे साथ कुछ भी
हाँ, और यदि घर से निकालने के बाद मर्यादा के रूप में कुछ उड़ा भी दिया गया है, तो वो उड़ा गया कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? अग्नि संस्कार के पहले उसको भी निकाल लिया जाता है। क्यों? कपड़ा जल ना जाए, इतना तो बचा लो, जैसा आया है वैसे ही जाने दो। हाँ, किसी का भी कोई क्यों ना हो, जैसा आया वैसा ही जाने दो। मर्यादा के रूप में जो वस्त्र भी डाला गया था, प्रकृति ने प्राणियों को ये संदेशा दे दिया, अग्नि संस्कार करने के पहले उसको भी अलग कर देना। सृष्टि की सत्यता कितनी बड़ी है, कोई समझे या ना समझे, स्वीकार करे या ना करे, अंत में यह होता ही है। प्रकृति का नियम है। प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता। प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई कार्य करने भी लगे तो पहले तो प्रकृति थोड़ा सहन करती है, फिर सहन करते करते जब ज्यादा ये मानव अति करने लगता है तो प्रकृति फिर उसको झटके देती है, फिर इंसान रास्ते पर आ जाता है। उसे समझ में आ जाता मैं मर्यादा विरुद्ध काम कर रहा था, इसलिए प्रकृति ने झटका दे करके मेरे को नियंत्रित किया है। संसार में प्रकृति से बड़ा कोई भी नियंता नहीं है, कोई नियंता नहीं। धन पैसा कमा के लोग कितने उन्मादी होने लगे, कोठी बंगले बना करके लोग कितने उन्मादी होने लगे, परोपकार में लगने वाले परोपकारी भी बने, लेकिन अहंकार में आकर के दुनिया उन्माद में भी बहुत पहुंच जाती है। और जब प्रकृति को समझ में आता है कि इंसान बहुत उन्माद में आ गया तो प्रकृति फिर झटके देती है, फिर आपको कहते अरे महामारी फैल गई, फिर जो तुमने जोड़ा था सब रखा रखाया रह गया। किसान को 2-4 फसलें अच्छी आ जाएं तो पैर आसमान में उड़ने लगते हैं, और जब आसमान में उड़ने लगता है किसान तो फिर प्रकृति 1-2 साल झटके दे देती है, फिर जमीन पर आ जाता है। अरे हम कहाँ ऊपर चले गए थे। प्रकृति नियंत्रित करती है। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूट। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, हलधर सा भैया भी काम नहीं आया। बलभद्र हलधर होते हैं, हल मुसल उनके अस्त्र होते हैं, बलभद्र हलधर, और चक्ररत्न नारायण। ये कृष्ण का संदर्भ लिखा है। कृष्ण जी सुदर्शन चक्र वाले थे, उनके भैया बलदाऊ बलदेव हलधरी थे, लेकिन चक्ररत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। कहाँ काम में नहीं आया? जब जंगल में थे और प्यास लगी थी कृष्ण को, बलभद्र से कहा बलदाऊ पानी लेकर के आओ भैया। बलराम पानी लेने के लिए गए, तब तक जंगल में भटकने वाले कृष्ण के ही भाई जरत कुंवर, जो ये सुनकर के जंगल में आ गए थे कि मेरे निमित्त से द्वारका जलेगी, जंगल में ही रहते थे। और उन्होंने दूर से पीतांबर ओढ़े विश्राम कर रहे थे नारायण श्री कृष्ण। अंगूठा दिख रहा था, उसमें पद्म का चिन्ह बना था, वो आंख जैसा दिख रहा था। जरत कुंवर ने ये समझा जंगल में ये हिरन दिख रहा है और निशाना साध दिया। तब ये पंक्तियां लिखी गईं, चक्ररत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। हरिवंश पुराण पढ़ो, नेमिनाथ पुराण पढ़ो, सारे संदर्भ पढ़ने में आते हैं। प्रथमानियों को के ग्रंथों को पढ़ते हैं, बहुत विश्वास जमता है, कर्म पर बहुत विश्वास जमता है, पुण्य पाप पर बहुत विश्वास जमता है।
और जब प्रथमान योग के कथानकों को पढ़ करके राजा रंक, गरीबी अमीरी, किंकर नौकर सबके कथानक पढ़ते हैं तो ये लगता है कि ये जो अमीरी हमारे लिए मिली है, अमीरी में अहंकार नहीं करना क्योंकि स्थायी नहीं है। और गरीबी आ पड़ी है, गरीबी आ गई है तो निराश मत होना, दुखी मत होना, सहन करो, भाग्य को मान करके सहन करो। जो अपने भाग्य में मिला है, अभी गरीबी आ गई, अशुभ कर्म है, संयोग अच्छे नहीं है, दुर्योग है, ये भी टल जाएंगे, एक दिन ये भी टल जाएंगे, एक दिन ये भी टल जाएंगे। समय का चक्र रुक करके नहीं रहता है, परिवर्तित तो होता रहता है। आज जो समय आया है यह समय टल जाएगा, टल जाएगा, टल जाएगा। भगवान की भक्ति करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, नियम संयम का पालन करते रहो, इस विश्वास के साथ कि जो अशुभ कर्म से परिस्थिति बनी है एक ना एक दिन ये अवश्य टलेगी। महिला वर्ग हो तो अंजना चंदना सीता का स्मरण करके कथानकों को पढ़ करके अपने मन में धैर्य रखें, अपने मन में विश्वास रखें। उनके साथ भी परेशानी आई है पर उनकी भी टली थी, हमारे पास परेशानी आई है, हमारी भी परेशानी टलेगी। और आप सब सलाका पुरुषों में नारायण प्रति नारायण, चक्रवर्तियों को भी परेशानी आ जाती, राजा महाराजाओं को भी श्रीपाल को कितनी परेशानी आई, सब सच होने के बाद भी इतनी परेशानी आई, पर उसने भी सहन किया, सो अंत में उसका भी जय जयकार हुआ। सहन करो, जो सहन करते हैं कर्म बदलता है और अंत में यश और जय जयकार होता ही होता है। धैर्य रखना पड़ता है, मन को कमजोर नहीं करना पड़ता है, दूसरों को देख करके निराश नहीं होना पड़ता। इनका कितना पुण्य का उदय है, इनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम तो अभागे हैं, हमारे को तो हो ही नहीं रहा। मन में विचार आता है, विचार आ भी जाना चाहिए, लेकिन ये जो अवस्था बनी है ये हमारे ही भाग्य से बनी है, हम ही इसको बदलेंगे। ऐसा मन में विचार करके सम्यक दृष्टि देखते ही देखते अपने भाग्य को पलट लेता है। बारे भावना यही कह रही है, ढेर सारे उदाहरण प्रथमान योग के हैं और अंत में इसीलिए कहा गया कि असरण संसार में शरण कुछ भी नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने तत्वाशुद्ध ग्रंथ पर सर्वार सिद्धि टीका लिखी है, वो जन्मनः ब्राह्मण थे, जैन कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था, जन्मनः वो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण वेद पाठी होने के बाद भी किसी एक मुनि महाराज का सानिध्य मिलने से उनको जैन धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास जम गया और फिर उन्होंने मुनि दीक्षा भी ली, निर्ग्रंथ आचार्य भी बने, बड़े ग्रंथ भी लिखे संस्कृत में। लेकिन उनके जीवन की कहानी, वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनके जीवन का संदर्भ है। वह अपने घर में जब रहते थे उम्र में, कुमारावस्था में, तो बगीचे में घूमने गए। बगीचे में उन्होंने क्या देखा कि एक सर्प मेंढक को मुंह में दबाए हुए आगे बढ़ रहा है। उस मेंढक की स्थिति को देख करके सर्प ने निगल लिया है, मेंढक छटपटा रहा है। उस स्थिति को देख करके इनको वैराग्य हो गया। अब वैराग्य हो गया तो कहाँ मिले, क्या मिले, फिर दिगंबर मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया। आगे बढ़ करके दीक्षित हुए और आचार्य बने। संसार की स्थिति पर विचार किया कि देखो मेंढक किसकी शरण में जाए, मेंढक कैसे बच सकता है। सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया, अब बचाने वाला कौन। हिरण को सिंह ने पकड़ लिया, बचाने वाला कौन। जीव को काल ने चपेट में ले लिया, अब बचाने वाला कौन, कोई नहीं।
वैराग्य का कारण। मैं ब्रह्मचारी था। सन 1982 की बात है। गुरुवर आचार्य श्री के संग में चतुर्मास सन 1982 का नैनागिर में चल रहा था। नैनागिर में नीचे जल मंदिर, आषाढ़ का महीना, प्रारंभ में आचार्य श्री नीचे ही रुके थे 8 दिन 10 दिन के लिए। तालाब में पानी बहुत भर गया था। शाम के समय आचार्य श्री और मुनि संग प्रतिक्रमण करने को बैठा। सब जल मंदिर पानी पानी, बाहर आंगन वगैरह प्रांगण में कोई मंदिर में बैठे। मैंने सोचा मुझे भी प्रतिक्रमण करना, कहाँ बैठूं? तो मंदिर के पिछले भाग में जो परकम्मा लगाने की पट्टी रहती ना, उस पर जाके मैं बैठ गया, किताब लेके प्रतिक्रमण कर रहा था। मैंने देखा पानी में तेजी से एक सांप आगे को बढ़ता आ रहा है। वो पानी वाला सांप था, पानी बढ़ता आ रहा है तो ध्यान चला गया, पर उसमें देखा कि सांप थोड़ी देर रुक गया मुझको देख करके, क्योंकि उसको ऐसा आभास हुआ सामने कोई बैठा है। मैंने देखा, उसने भी देखा, वो रुक गया। तो रुकने पर मैंने देखा उसके मुख में एक मेंढक दबा हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है, दुनिया देखती है कि सांप ने मेंढक दबा लिया, सभी देखते। लेकिन मेरा ध्यान जब गया तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। क्या हुआ? सर्प ने मेंढक को मुंह में दबा रखा है, ये तो बात ठीक है, पर वहां मैंने देखा कि पानी में जो मछलियां आ रही थीं, तो मछली को मेंढक ने देखा तो मेंढक मछली को पकड़ रहा था। हाँ, ये किसी ने नहीं देखा होगा। सर्प मेंढक को पकड़े ये तो कोई भी देख सकता, लेकिन मैंने देखा कि सर्प ने मेंढक को पकड़ रखा और मेंढक पानी में पास आने वाली मछली को पकड़ने का प्रयास करा। मतलब मौत के मुंह में बैठ करके भी अभी मेंढक को ये भान नहीं है कि मैं आखिरी समय जी रहा हूं, और वो मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा। संसारी प्राणी की यही अवस्था है। मैं विचार में पड़ गया। प्रतिक्रमण तो हमारा छूट गया, मैं विचार, वही मेरा प्रतिक्रमण हो गया। बाद में आके आचार्य श्री को बताया, आचार्य श्री को आश्चर्य भी हुआ ऐसा, और कहने लगे यही तो संसार की विचित्रता है। ऐसा आचार्य श्री ने संबोधन दिया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। देव धर्म और गुरु, ये देव शास्त्र गुरु धर्म ही शरण है, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। चत्तारि शरणम पव्वजामि, क्या? चत्तारि शरणम पव्वजामि। कहीं कोई परेशानी हो, कोई तुम्हारे को सहारा देने वाला ना हो, सहारा देने वाले भी धोखा दे जाएं, तो भी मन में विश्वास रख के, मन को दृढ़ रख करके यही मुख से निकालना, चत्तारि शरणम पव्वजामि, अरहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साउ शरणम पव्वजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वजामि। किसी की जरूरत नहीं है। विचार तो किया था, तुम दे दो, तुम दे दो, तुम सहारा शरण दे दो, लेकिन संसार की रीत है कि संसार स्वार्थी है, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, और तुम दे करके भी शरण नहीं दे पाओगे। 4 ही शरण है, जिस शरण को स्वीकार करके अपना कल्याण करना है। महावीर भगवान की। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनि राज का।